student, welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name Bindu Pandya. Today I am teach. तो बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो बच्चों हमें आगे 1 और 2 लेक्चर में मैंने आपको पूरी स्टोरी समझाई थी। तो यहाँ हमारी कंटिन्यूड स्टोरी स्टार्ट है। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको मेरे साथ बुक ओपन करके रखना है, मेरे साथ पढ़ना है और समझना है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये रही हमारी स्टोरी। तो यहाँ सुनीता की पहिया वाली कुर्सी तो यहाँ हमने देखा, तो एक बार पढ़ लेते। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चों को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। तो बच्चों हमने आगे की स्टोरी में देखा था सुनीता को कहाँ जाना था, बाजार, और वो पहियों वाली कुर्सी से बिना आगे चलती नहीं थी। और वो बाजार जाके वहाँ किसको देखा, यहाँ आपको बताए एक लड़का को देखा। देखो, फिर सुनीता को एक लड़का देखा। उस बच्चों को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। तो एक बच्चा था और उसका कद कैसा था बच्चों, एक छोटा सा था। तो सारे बच्चे उसको क्या करते थे, ऐसे उसको चिढ़ाते थे। कैसे, छोटू छोटू बुला के। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। क्या था बच्चों, बाकी बच्चों से उसका कद छोटा था। सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहाँ सुनीता थी तो ये सब देख रही थी और उसको ये सब अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा बच्चों, क्योंकि वो बच्चे, जो एक बच्चा छोटा सा था उसका कद छोटा सा था, उसकी हाइट बहुत नहीं थी, छोटी थी। तो वही जो बच्चे थे तो उसको बार बार उसको छोटू छोटू बुला के चिढ़ाते थे। वहाँ सुनीता थी तो तब उसको ये बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानते तक नहीं थी। उसके बाद वो सुनीता, रास्ते में कई लोग सुनीता को देख के मुस्कुरा रहे थे, जैसे हंस रहे थे, जबकि वह उन्हें जानते तक भी नहीं थे। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरफ क्यों देख रहे हैं। वो क्या हुआ, वो रास्ते में जा रही थी तो सुनीता को सब देख के हंस रहे थे, पर सुनीता को क्या था बच्चों, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके पहले तो मन ही मन खुश हो गई उसको देख के हुई। उसके बाद फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरफ क्यों देख रहे हैं। वो सोचने लगी, ये लोग मेरी तरफ क्यों देख के हंस रहे थे। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। उसके बाद खेल का एक मैदान था। जहाँ सुनीता देख रही थी वहाँ एक खेल का मैदान था। वहाँ एक छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने मिली। आपने पहले भी स्टोरी सुना था, एक लड़की जो सुनीता को मिली थी तो उसके सामने वो आई थी। तो यहाँ भी बताया, जब वो मैदान में छोटी सी जो लड़की उसको मिली थी, वो कहाँ मिली, उसके कपड़े के दुकान के सामने खड़ी मिली। वो लड़की फिर से दुकान के सामने खड़ी होके मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। उसकी माँ क्या कर रही थी, कुछ कपड़े देख रही थी। उसके बाद तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, इस लड़की ने सुनीता से पूछा। क्यों पूछा था बच्चों सुनीता के, क्योंकि सुनीता पैरों से चल नहीं सकती थी, उसको पहिया वाली कुर्सी का ही वो काम चलाती थी। तो उसने क्या पूछा, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, इस लड़की ने सुनीता से पूछा। जो लड़की पहले उसको मैदान में मिली थी
और उसके बाद वो कपड़े वाली दुकान में मिली। तो उसके साथ वो बोल रही थी, क्योंकि सुनीता वो पहियों वाली कुर्सी से ही अपना काम कर रही थी। ये तो बस एक सुनीता ने जवाब देने लगी, परंतु उसी लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। उसके बाद वो सुनीता उसको बताने नहीं वाली थी। क्या उसको बताने वाली थी कि उसने पूछा था एक क्यों ऐसी पहिया वाली कुर्सी से बैठी है। तभी उसने माँ ने उस लड़की को खींच के ले गए। आया समझ में? फिर से इतना पढ़ लो। ये तो बस एक सुनीता का जवाब देने वाली थी। सुनीता क्या थी? वो जवाब देने वाली थी, परंतु इस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। क्या उसकी माँ ये लड़की को सुनीता को पास देख के उसको गुस्से से हटा दिया। तो बच्चों देखो, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दिया है। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको देखना है और समझना है। जैसे आप पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आए। देखो यहाँ सुनीता बैठी है ना, उसकी ये पहिए वाली कुर्सी, उससे फिर से मिलती है ये लड़की और उसको दोनों बातें करते हैं और उसको पूछने वाली थी आपने ऐसे। उसके बाद उसकी माँ आके उसको खींच के ले जाती है। देखो ये पिक्चर में देखा ना, उसको देखती है और खींच के ले जाती है। तो बच्चों आपने ये स्टोरी आपको यहाँ तक पढ़ना है। आपने फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ सुनीता एक लड़का को देखता है। उसके कद कैसा होता है? बहुत छोटा सा होता है और सारे लड़के उसके बार बार चिढ़ाते हैं। उसके कैसे? छोटू छोटू ऐसे बार बार बुलाते हैं। जब भी कोई लड़का मोटा ताज़ा जैसे लगता है, बड़ा लगता है, छोटा, तो हम कभी कभी कोई बच्चों की मजाक कर लेते हैं। तो यहाँ ये लड़के का कद छोटा सा होता है तो उसकी मजाक हंसी मजाक करते हैं। तो ये सुनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आया समझ में? यहाँ सुनीता को ये अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कोई लोग सुनीता को क्या है देखकर मुस्कुराते थे, जबकि वह कोई सुनीता को तक नहीं पहले पर सुनीता को देख के ये लोगों को मन ही मन क्या हुआ? खुशी हुई। परंतु बाद में वो सोचने लगी, क्या सोचने लगी? जब ये लोग मेरी तरफ क्यों ऐसे देख के हंस रहे हैं। उसके बाद वो खेल के मैदान में जब बाकी छोटू लड़की की सुनीता को दोबारा कपड़े के दुकान के, उसके बाद वो कपड़े वाली दुकान में फिर से वो लड़की मिलती है और उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। क्या देख रही थी? कपड़े। उसके बाद तुम्हारे पास ये पहिए वाली कुर्सी, ये उसने अजीब सा लगा था। सुनीता के पास जो कुर्सी थी वो छोटी सी लड़की को देख के कुछ अजीब सा लगा था और वो उसको पूछने वाली थी और सुनीता उसको जवाब भी देने वाली थी। तब भी उसकी माँ ने उसको आके खींच लिया। आया समझ में? क्यों खींच लिया होगा? हम आगे जैसे जाएंगे स्टोरी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो बस एक सुनीता जवाब देने वाली लगी, परंतु उसकी माँ ने उसको गुस्से से आकर लड़की को सुनीता को दूर हटा दिया। तो आपने भी देखा उसकी माँ उसको आके उसको दूर हटा देती है। तो बच्चों यहाँ हमारी स्टोरी आधी बाकी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की स्टोरी समझाएंगे। हमारी कंटिन्यू स्टोरी स्टार्ट है। तो यहाँ से आपको एक बार लर्न करना है, आपको पूरी स्टोरी समझना है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। थैंक यू।